हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी 24th क्लास है, बाकी की 23rd क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं। और बकाया 5-7 क्लास और रह गई हैं, 5-6 क्लास वो करेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। ठीक है, बीच में हम और कुछ नहीं करेंगे, ना ही कोई कमेंट करेगा। लास्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो सीधे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो फटाफट। सबसे पहले देखेंगे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं जहाँ से हमारा मॉक होगा। जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ टॉपिक से, ठीक है, यह जाएगा पजल, सिलोगिज्म, मिसलिनियस, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन। ठीक है, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं मॉक में। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो देखो, सबसे पहले देखने को मिल जाएगा आपका इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके लिए टाइमर मिलेगा आपको 10 सेकंड का। 10 सेकंड में कोशिश करो करने की, 10 से 12 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओ। करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे हमसे बोला है एल ग्रेटर क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो एल देखो कहाँ दे रखा है, एल दे रखा है यहाँ, क्यू दे रखा है यहाँ। ठीक है, कॉमन क्या है, एल से जाएंगे हम डब्लू की तरफ, फिर डब्लू से जाएंगे क्यू की तरफ। ठीक है, तो देखो एल और डब्लू इक्वल है, यानी कि यहाँ जो डब्लू दे रखा है इसकी जगह आप एल भी लिख सकते हैं। तो एल ग्रेटर इक्वल एक्स क्यू आ जाएगा, तो एल आ जाएगा ग्रेटर। ठीक है, तो ऑप्शन वन आ जाएगा राइट आंसर। और डब्लू के इक्वल नहीं होगा क्योंकि बीच में ग्रेटर है, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो फटाफट आगे देखो, करो टाइमर स्टार्ट, फटाफट सॉल्व करते जाओ। चलो देखो यहाँ पे 10 से 12 सेकंड लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए इनइक्वालिटी में। ठीक है, स्लॉग में आप 20 सेकंड लगा सकते हो क्योंकि उसमें किसी किसी में वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, इसलिए। यहाँ देखो हमें चाहिए पी और ई इक्वल, तो ई और डी इक्वल हैं, और डी और पी ग्रेटर इक्वल है। तो देखो अगर डी की जगह आप ई रखोगे तो पी ग्रेटर इक्वल डी की जगह आप ई रख सकते हो क्योंकि इक्वल है, तो आपको मिल जाएंगे ये दो साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा है डब्लू ग्रेटर ई। ठीक है, डब्लू ग्रेटर डी, तो डब्लू कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, डब्लू यहाँ दे रखा है, डब्लू से जाएंगे हम पी, फिर पी से जाएंगे डी। तो डब्लू से जैसे ही हम पी जाएंगे, तो डब्लू ग्रेटर चाहिए था, डब्लू मिल गया हमें लेस में, लेस में मिल गया, ऐसे काटो। यानी कि ये आ जाएगा गलत, और इंडिविजुअल ये भी गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा नाइदर नॉट। ठीक है, ऑप्शन फोर आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ें, यहाँ देखो, करो सॉल्व फटाफट। चलो देखो यहाँ पे हमें चाहिए सी ग्रेटर यू। ठीक है, तो सी कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, इक्वल में है। चलो आगे देखते हैं, यू कहाँ दे रखा है, ये यू यहाँ दे रखा है। अब देखो यू चाहिए था हमें लेस में, यू चाहिए था लेस में, लेकिन क्या दे रखा है, यू दे रखा है ग्रेटर में, तो ये आ जाएगा गलत। आगे देखो सी ग्रेटर ए आना चाहिए। ठीक है, तो सी ग्रेटर में होना चाहिए, सी से जाएंगे बी, बी से जाएंगे ए। तो देखो कैसे बनेगा, सी इक्वल बी, और बी से जाएंगे हम ग्रेटर ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और इसमें कौन सा साइन डोमिनेट करेगा, वो आ जाएगा ग्रेटर वाला, तो सी ग्रेटर ए हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, चलो देखो, करो सॉल्व फटाफट इसे। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एन को देखेंगे ग्रेटर है या नहीं, फिर ए को देखेंगे। तो एन दे रखा है हमारा यहाँ ग्रेटर है, तो आगे देखेंगे। अब ए लेस में आना चाहिए, ए और एल इक्वल हैं, और ए यहाँ दे रखा है देखो, ए एल है और एल से कहीं नहीं है, तो फिर ए दूसरा देखेंगे, दूसरा दे रखा है ए ग्रेटर में, अगर ग्रेटर में है तो ए लेस में हो ही नहीं सकता, तो ये काटो यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखो, आगे दे रखा है एक्स ग्रेटर एल होना चाहिए। तो देखो एक्स ग्रेटर है, इसमें ग्रेटर है। ठीक है, एक्स
ग्रेटर में नहीं है, ठीक है, एक्स ग्रेटर में यहाँ भी नहीं है, यानी कि जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं एक्स ग्रेटर में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कहीं से भी सही नहीं होगा कंक्लूजन, तो इसे काटो, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो करो, सॉल्व करो इसे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, सिर्फ 2 सेकंड में। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं, सेम है, ठीक है, क्यू और एस, एस और क्यू। अब हमें बस ये देखना है क्यू ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, बस इतना देखना है, क्योंकि क्यू ग्रेटर इक्वल एस आ जाएगा, इसका मतलब 2 साइन आ जाएंगे, ग्रेटर और कौन सा आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो अलग अलग दे रखे हैं, अगर हमें ऐसा मिल जाता है ये साइन, तो हमारा अदर और बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, क्यू दे रखा है यहाँ ग्रेटर में, ठीक है, क्यू यहाँ दे रखा है ग्रेटर में, यानी कि क्यू ग्रेटर आ जाएगा एल, और एल से ग्रेटर इक्वल आ जाएगा एस। अब देखो क्यू ग्रेटर आ जाएगा एल से, एल ग्रेटर इक्वल आ जाएगा एस से। तो देखो हमें चाहिए था बस ये साइन, ये साइन, ठीक है, लेकिन ये साइन मिल गया, तो लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा साइन कौन सा आ जाएगा, ये ग्रेटर वाला, ये ग्रेटर वाला। ठीक है, तो क्यू ग्रेटर एस सही हो जाएगा, इसका अदर और नहीं बनेगा, तो ये आ जाएगा गलत। ठीक है, अगर कोई एक ऑप्शन सही होता है तो आइदर और का केस नहीं बनता। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पे अब एक दे रखा है, पजल दे रखी है 8 बॉक्सेस की। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करो इसे, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 120 सेकेंड मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे, 120 सेकेंड, 5 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, डेली मॉक हो रहे हैं, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जाके पिछली क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की क्लासेस भी आ रही हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज आ रहे हैं टॉप 500, वो क्लासेस आप देख सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं सारी, तो आप चाहें तो 1.5x पे या 2x पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, देखो यहाँ पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे, देखो 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, तो 8 बॉक्सेस के लिए टेबल बनाएंगे। 5, 6 और एक और 7। ठीक है, ये टेबल बन जाएगी। अब देखो बॉक्स वन एबव एनदर रखे हुए हैं, इट एज्यूम दैट नो अदर बॉक्सेस आर केप्ट इन द स्टेक, देन ठीक है, एक जो 8 दे रखे हैं उससे ऊपर कोई भी नहीं है, और एक के ऊपर एक रखे हैं, तो नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से दे रखा है क्लू यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ए इज कीप्ड इमीडिएट बिलो A4, यानी कि A4 के जस्ट नीचे आ जाएगा A1। ठीक है, और आगे देखो A3 इज कीप्ड एडजेसेंट टू A7, A7 और A3 पास पास आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो विच इज कीप्ड 2 बॉक्स एबव द A1, यानी कि A7 जो है वो 2 बॉक्स एबव है, यानी कि गैप ऑफ 1 है। ठीक है, A1 से। ठीक है, और आगे देखो
नीदर A3 नॉर 5 नॉर A5 इज एडिशन टू A6, यानी कि A6 के साथ में कौन नहीं आएगा, A3 और A5 ये पास पास में नहीं आएंगे, ठीक है। और देखो A5 इज कीप्ड 2 बॉक्स अबव द A8, A5 जो है A8 के 2 बॉक्स अबव आ जाएगा, ठीक है, यानी कि गैप ऑफ 1 A5, ठीक है। अभी हमें डायरेक्ट क्लू नहीं दे रखा है तो हम डायरेक्ट क्लू नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन A8 और A4, A8 और A4 के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो A8 और A के बीच में 3 बॉक्स क्या था, A4, ठीक है। अब हमें पता नहीं है A4 ऊपर है या नीचे, तो हम ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है, ऊपर या नीचे, ये आ जाएगा एक क्लू। अब देखो एज मैनी बॉक्स कीप्ड बिटवीन A7 और A2 एज बिटवीन A6 एंड A1, यानी कि जितने A7 और A2 के बीच में हैं बॉक्सेस वो बराबर हैं A6 और A1 के, ठीक है। एक लास्ट क्लू ये दे रखा है। अब देखो ये इसमें कोई भी डायरेक्ट क्लू नहीं है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब इसको टेबल को हम ऐसे एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, हम टेबल को हटाते हैं। देखो अगर कोई भी ऐसे क्लू नहीं दे रखा होता, अब इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा हो या क्लू ऐसा दे रखा हो कि ये बॉक्स नंबर 5 पे आ जाएगा या टॉप पे आ जाएगा या बॉटम पे आ जाएगा, तो आप टेबल बना सकते हैं। अगर नहीं दे रखा है तो आप टेबल नहीं बनाएं, ठीक है। वरना आप कैसे सॉल्व करें, ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा गैप है वहाँ से स्टार्ट करें। तो देखो A8 उसको 3 छोड़कर नीचे 3 का गैप आना चाहिए A4 में, तो A4 आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही A8 समझ लीजिए आप, A8 यहाँ आ जाए और 3 के गैप के बाद A4 ऊपर आ जाए, ठीक है। यही दो पॉसिबिलिटी होंगी 3 के गैप के लिए। अब देखो A8 के एक छोड़कर ऊपर A5 आना चाहिए, तो ये तो ऊपर ही आएगा A5। अब A8 को एक छोड़ा फिर A5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कितने गैप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बॉक्सेस की प्लेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि इसमें 3 की और ज़रूरत है। तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, दे रखा है कि A4 जो दे रखा है उसके जस्ट बिलो में A1 आ जाएगा, तो A4 यहाँ दे रखा है इसके जस्ट बिलो में A1 आ जाएगा, A4 दे रखा है जस्ट बिलो में A1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ नहीं कंप्लीट हुए, यहाँ अभी 5 है। तो देखो ये वाला क्लू हो गया हमारा, ये क्लू हो गया। अब देखो A1 के एक छोड़कर ऊपर एक 7 आना चाहिए, तो A1 दे रखा है एक छोड़ा A7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। A1 दे रखा है एक छोड़कर A7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड में इसे साफ कर दूं, A7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो क्लू दे रखा है A3 और A7 पास पास आएंगे, ठीक है, A3 और A7 आएंगे पास पास, तो A3 नीचे तो आएगा नहीं A7 के, क्योंकि नीचे A4 है, तो ऊपर आ जाएगा A3। अब देखो यहाँ पे A7 के नीचे नहीं आएगा, यहाँ भी ऊपर आ जाएगा A3, क्योंकि A3 और A7 पास पास हैं, ठीक है, इस क्लू में। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 यहाँ हो गए हैं, 8 यहाँ, यहाँ 8% आ गए, यहाँ 7। अब बस आपको बचे हुए क्लू सेटिस्फाई करने हैं। ये हो गया, ये सारे क्लू हो गए। अब देखो ये क्लू बचा है एक, और एक ये क्लू बचा है, ठीक है, 2 क्लू बचे हुए हैं। इन 2 क्लू से पता चल जाएगा आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो A6 जो है वो ना तो A3 के पास आएगा ना A5 के, तो देखो यहाँ 2 ही जगह बची हैं, या तो A6 यहाँ आएगा या फिर A6 यहाँ आएगा। तो यहाँ भी A5 के पास आ जाएगा A6, यहाँ भी A3 के पास आ जाएगा A6, तो ये वाला जो केस होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक जगह बची है, देखो यहाँ 7% बैठे हुए हैं, और जबकि बैठे कितने हैं 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्स हैं, ठीक है। तो 8 बॉक्स दे रखे हैं हमें, 7 बॉक्स की प्लेस हमें पता चल गई है। देखो अगर आप ऊपर बढ़ा सकते हैं, अगर आप इसे यहाँ रखेंगे तो सेम ही रहेंगे। अगर इसको आप यहाँ रखते हैं ऊपर, तो ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि A3 के पास A6 नहीं आएगा। यहाँ भी नहीं रख सकते आप A6,
ठीक है, क्योंकि A5 है तो A6 के लिए जगह बचेगी बस यहाँ पे, ठीक है, और कोई जगह नहीं बचेगी। अब काउंट करो, देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट 8 बॉक्सेस प्लेस हो गए। अब एक जो बचा हुआ है उसे आप रख देंगे। देखो अब बचा हुआ है A2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब कंफर्म करने के लिए आप ये क्लू भी देख सकते हैं। कैसे? जितने A6 और A1 के बीच में है, A6 और A1 के बीच में है, यानी कि 1 2 3 उतने ही होने चाहिए A7 और A2 के बीच में। तो A7 यहाँ दे रखा है और A2 यहाँ दे रखा है। अब काउंट करो 1 2 3, ठीक है, यानी कि ये बन गई है आपकी 100% करेक्ट, ठीक है। इसे आसानी से बनाने का तरीका बस यही है कि अगर आपने एक बार सेटिंग पढ़ी और आपको देखने को मिला कि कोई भी डायरेक्ट क्लू नहीं दे रखा है कि बॉक्स नंबर 7 पर बैठा है या बॉक्स टॉप पर है या बॉटम पर है, तो आप ऐसे फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री यानी फ्री मतलब विदाउट टेबल, ठीक है। तो बिना टेबल के आप डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए और कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ सबसे ज़्यादा गैप हो, ठीक है, तो आपकी सॉल्व हो जाएगी और डायरेक्ट क्लू को सेट करते जाइए। चलो ये देखो A3 A7 A4 A1 A4, सॉरी बी दे रखा है। अच्छा ये बी की जगह ए है, ठीक है, ठीक है, ए ही है, ठीक है, तो ये आ जाएगी गलत। यहाँ है ए ए ए ए ए ए ए बी ए, ठीक है, ये आ जाएगी 100% करेक्ट। लास्ट में A6 था, A6 आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पे आप सिलोगिज्म आ गए, फटाफट 20-20 सेकंड में उड़ाओ इसे। आप अगर पजल को या सेटिंग को बहुत तेजी से करना चाहते हैं तो एक बार स्किमिंग कर लो, यानी कि जस्ट ऊपर ऊपर से देख लो कि उसमें क्या दे रखा है। अगर डायरेक्ट क्लू दे रखे हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे सम बल्ब आर फैन, ठीक है, तो इसे बनाएंगे सम बल्ब आर फैंस हैं, ऑल बल्ब आर स्विच, तो सारे ही सारे बल्ब का पार्ट आ जाएगा स्विच के अंदर, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब एक सेकंड, ठीक है, हाँ यहाँ देखो सम स्विच आर फैन, कुछ स्विच का पार्ट फैन होगा, होगा, जो बल्ब का पार्ट फैन में आ जाएगा वो बल्ब स्विच का पार्ट है, तो ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा वो फैन का स्विच में भी आ जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो सम बल्ब आर नॉट फैन, कुछ बल्ब का पार्ट फैन नहीं है, जबकि यहाँ दे रखा है बल्ब आर फैन, यानी कि पॉजिटिव दे रखा है, हमें नेगेटिव नहीं दे रखा। अगर नहीं दे रखा तो हम नहीं बता पाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो इसे सॉल्व करो, देखो फटाफट 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 सॉल्व करते जाओ। चलो देखो यहाँ पे सम लिप्स आर नॉट टंग, कुछ लिप्स का पार्ट टंग नहीं है, नहीं है। सम नॉट के लिए मैं हमेशा एरो करने को बताता हूँ, ठीक है, एरो करो आप, एरो लगाओ, जिससे पता चल जाएगा कि बस इतना पार्ट है, बाकी का नहीं है टंग, ठीक है। और सम लिप्स आर टीथ, सम लिप्स आर टीथ, टीथ के लिए से, ठीक है, और ये था टंग। अब देखो सम टंग आर टीथ, सम टंग आर टीथ, तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर से देखो कोई भी टंग टीथ नहीं होगा, कोई भी टंग टीथ नहीं होगा, एलिमेंट सेम है, सम और नो का पेयर है और दोनों ही इंडिविजुअली गलत है, यानी कि क्या बन जाएगा आदर और का केस, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सम बुक आर नॉट पेपर्स, ठीक है, सम बुक्स आर नॉट पेपर, तो देखो कैसे बनाएंगे। सम बुक्स
आर नॉट पेपर। नोट के लिए हम एरो बना देंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट पेपर बुक का पेपर में नहीं जाएगा। ऑल पेन्स आर बुक, तो सारे ही सारे पेन्स जो होंगे वो बुक के अंदर आ जाएंगे। ये क्या था, ये पेपर था, तो पेपर के लिए डबल पी बना दिया और पेन के लिए लिख दिया, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन, सम बुक आर पेन, कुछ बुक का पार्ट पेन होगा, तो बुक तो पेन कंप्लीट ही बुक है, यानी कि ये जो पार्ट होगा वो बुक भी होगा पेन भी होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन पेपर नहीं होगा। इन दोनों का कोई भी डायरेक्ट क्लू नहीं दे रखा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, तो हम इसे नहीं मानेंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर, सेकंड हो जाएगा गलत, ठीक है। चलो देखो इसे सॉल्व करो फटाफट। देखो यहाँ पे, सम सिल्क आर कॉटन, कुछ सिल्क का पार्ट कॉटन होगा। ऑल कॉटन आर वुडन, ठीक है, वूलन, तो सारा है सारा ही सारा कॉटन का पार्ट जो होगा वो वूलन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो क्या है, सम सिल्क इज नॉट वूलन, कुछ सिल्क का पार्ट वूलन नहीं है। अब देखो यहाँ हमें दिख रहा है कुछ सिल्क का पार्ट जो कॉटन के अंदर है और सारा ही सारा कॉटन वूलन के अंदर है, तो सम क्या था, सिल्क, सम सिल्क वूलन होगा, लेकिन नहीं होगा ये नहीं पता हमें, ठीक है। अब देखो, सम वूलन आर कॉटन, कुछ वूलन कॉटन होंगे, तो बिल्कुल होंगे, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो इसे सॉल्व करो, ये शायद लास्ट होगा, ठीक है, करो फटाफट सॉल्व इसे। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट यहाँ पे, ऑल ए सी, ऑल ए सी आर टीवी, ठीक है, ऑल ए सी आर टीवी, सम टीवी आर नॉट डीवीडी, तो सम टीवी आर नॉट डीवीडी, ठीक है, आर नॉट डीवीडी, यानी कि इसमें एरो नहीं बनेगा, ये ओनली फ्यू के लिए एरो होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट जो टीवी का है वो डीवीडी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, सम ए सी आर डीवीडी, कुछ ए सी डीवीडी होंगे, सम ए सी आर डीवीडी, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसे हटाओ। सम टीवी आर एसी, कुछ टीवी एसी होंगे, होंगे क्योंकि सारे ही सारे एसी टीवी के अंदर आ जाएंगे, तो ये सारा पार्ट एसी का भी होगा टीवी का भी होगा, तो ऑप्शन सी सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पे 8 पर्सन्स दे रखे हैं, 8 पीपल अटेंड द सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट 13 and 26 और 4 डिफरेंट मंथ, ठीक है, 4 महीने दे रखे हैं और 2 डेट दे रखे हैं, अलग अलग डेट में जाते हैं, तो फटाफट पजल दे रखी है, मंथ वेज और डेट वेज है, तो फटाफट सॉल्व करो इसे, इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कितने का है, 5 मार्क्स, ठीक है, करो फटाफट सॉल्व। पहले मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो हम बैंकिंग का फाउंडेशन कोर्स लेकर आएंगे, जो प्लेलिस्ट लेकर आएंगे उसके लिए सबसे पहले एक क्लास रिलीज़ कर दी जाए, यानी कि एक क्लास अपलोड कर दूँ मैं रिकॉर्डेड, जिससे कि आपका जो भी हमें पता चले, रिव्यू दो कि और लोग देख पा रहे हैं या वो शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या रिएक्शन रहता है आप लोगों का वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंप्लीट, अगर अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहता है और सपोर्ट रहता है उस प्लेलिस्ट के लिए, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डेली देखने को मिलेगी, डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिससे कि कंप्लीट प्लेलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम एक क्लास अपलोड करेंगे
और वो शायद ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन से होगी। ठीक है, तो आप ज़रूर से देखें उसे और उसका कमेंट बॉक्स में रिव्यू दें। चलो सॉल्व करें। देखो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके लिए तो हमें टेबल बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, 4 मंथ दे रखे हैं, तो 1 2 और ये 3 4 मंथ आ गए। कौन कौन से मंथ हैं? मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, मई जून जुलाई और अगस्त। ठीक है, इसके लिए हम डाल देंगे डेज। कितने डेज हैं? तो 31 डेज, 30 डेज, 31 डेज और 31 डेज। ठीक है, अब डेट के लिए हम यहाँ अलग से लाइन बनाएंगे। तो एक के लिए आ जाएगा डेट के लिए ये। ठीक है, अब डेट देखो क्या थी, 13 और 26। या जाएंगी 13 26, 13 26, 13 26, 13 और 26। सेम एग्जैक्ट इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम इसी तरह की पजल देखने को मिलेगी आपको आरबीआई असिस्टेंट के जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कहाँ से क्लू दे रखे हैं? क्लू दे रखे हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, ओनली 2 पीपल अटेंड द सेमिनार बिटवीन ईशान एंड मयंक। ईशान और मयंक के बीच में 2 लोगों ने अटेंड किया है सेमिनार। प्रिया अटेंड द 2 डेज बिफोर द मयंक। मयंक से 2 डेज बिफोर यानी कि गैप ऑफ 1, यह आ जाएगा प्रिया। ठीक है, और देखो और क्या दे रखा है। सूर्या डू नॉट सूर्य डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन मे। तो यहाँ सूर्य नहीं आएगा मई में। ठीक है, और आगे देखो ललित अटेंड द सेमिनार ऑन ऑड, अच्छा ऑड नंबर डेट बट बिफोर द जुलाई। जुलाई से पहले आएगा लेकिन ऑड डेट में आएगा ललित। तो जुलाई से पहले ये 2 दे रखे हैं, 2 डेट हैं और ऑड में आएगा। ठीक है, ठीक है, इवन, हाँ इवन नंबर ऑफ डेट, इवन नंबर डेट बट बिफोर द जुलाई। ठीक है, तो इवन डेट दे रखी है, या तो ललित यहाँ आ जाएगा या तो ललित यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और देखो ईशान अटेंड इमीडिएट आफ्टर ललित। ललित के बाद में आ जाएगा ईशान, ललित के बाद में आ जाएगा ईशान, और ईशान से 2 छोड़कर मयंक आएगा। तो 1 2 छोड़कर ऊपर तो आएगा नहीं, तो 1 2 छोड़कर मयंक आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ईशान से 2 छोड़कर नीचे मयंक आ सकता है, आ सकता है, और 1 2 छोड़कर मयंक ऊपर भी आ सकता है, तो इसे अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, और देखो एज मैनी पीपल अटेंड द सेमिनार बिफोर यस एज आफ्टर प्रिया। जितने यस से पहले होंगे उतने ही प्रिया के बाद में। तो यस और प्रिया का बन जाएगा पेयर। ठीक है, क्या बन जाएगा? पेयर। आगे देखो अनीता हु डज नॉट अटेंड द सेमिनार एट फर्स्ट। तो अनीता यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, ए अनीता यहाँ नहीं आएगा। आगे देखो अटेंड द सेमिनार इन द सेम मंथ विद जतिन। जे के साथ में आएगा। ठीक है, सेम मंथ। ठीक है, तो जतिन और ए का पेयर बन जाएगा सेम मंथ में। ठीक है, मंथ में। तो अब देखो यहाँ पे ए नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ में नहीं आ पाएगा जे। ठीक है, यहाँ ए नहीं आएगा क्योंकि ए और जे दोनों सेम मंथ में आएंगे। यहाँ ए नहीं आएगा क्योंकि ए और जे सेम मंथ में आएंगे। यहाँ ए आ सकता है और जे आ सकता है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, अंकिता डज नॉट सेमिनार और द फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पे यहाँ नहीं आएगा, तो और क्या था, लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ए और जे यहाँ कहीं आ सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो एक क्लू अगर आप ऐसे लोगे, ललित और आई। ठीक है, अब देखो फटाफट, तो आई से 1 2 छोड़कर ऊपर एम आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 छोड़कर एम यहाँ आ जाएगा। ठीक, ठीक है, अब देखो मैन से 1 छोड़कर ऊपर प्रिया नहीं आएगा, तो 1 छोड़कर प्रिया ऊपर नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी तो ये आ जाएगा गलत। ठीक है, यानी कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, हमें बस एक ये चेक करना था। तो हो गया 1 2 मैं, ठीक है 1 2 मयंक यहाँ आ जाएगा, 1 छोड़कर प्रिया यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ें। चलो ये हो गया, ये हो गया, और क्या था, और के और पी का सेम पेयर था, वाई और पी का। ठीक है, वाई और पी का सेम पेयर था, तो पी यहाँ दे रखा है
और एक छोड़कर पी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पी से छोड़कर ऊपर कितने नीचे देख रखो, 1 और 2 दे रखे हैं, तो 1 और 2 छोड़कर वाई आ जाएगा यहाँ पे, और पी यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर है 1 2 3, तो 1 2 3 छोड़कर वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बन जाएगा कंप्लीट पेयर। आगे देखो, जे और ए आ जाएंगे सेम मंथ में, तो जे और ए के लिए ये सेम मंथ है और जे और ए के लिए सेम मंथ है। अब यहाँ के लिए तो जे और ए कहीं आ सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। और सूर्य यहाँ नहीं आएगा फर्स्ट में, तो देखो सूर्य इसी मंथ में कहीं आ जाएगा क्योंकि पहले पे नहीं आएगा। अगर यहाँ सूर्य कहीं भी आता है तो ए और जे को रखने के लिए कोई एक सेम मंथ खाली नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा गलत केस, ये आ जाएगा सही। अब सूर्य आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट में नहीं आएगा। अब पूछोगे यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक मंथ हमें ऐसा चाहिए जहाँ जे और ए आ जाएं, ठीक है। तो जे आ जाएगा फर्स्ट पे अगर, और ए आ जाएगा बाद में, तो अंकिता फर्स्ट पे आएगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट पे नहीं आएंगी, तो ये आ जाएगी सेकंड पे और जे आ जाएगा यहाँ। ये बन जाएगी आपकी राइट पजल, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, लेंदी ज़्यादा थी, ठीक है। जितनी जल्दी कर लेते फास्ट, अगर बहुत तेज़ी से पढ़ते तो और जल्दी हो जाता, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। ये सॉल्यूशन दे रखा है, इससे मैच करो, देखो JAYLIPSM, ठीक है, 100% करेक्ट। लास्ट में एम है तो लास्ट में एम है, ठीक है, ऊपर जे था, जे, ठीक है। तो 100% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। अब दे रखा है फ्रैक्शनल कोडिंग, 20-20 सेकंड में फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ इसे। अब 1 सेकंड, कोड बताना है आपको एक्वेरियम का, ठीक है। एक्वेरियम का कोड क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ढूंढो फटाफट। हो गया, देखो यहाँ पे एक्वेरियम, ठीक है, यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ दे रखा है, यानी कि एक्वेरियम का कोड इन 2 लाइनों में होगा, फर्स्ट एंड लास्ट में। तो देखो क्या कॉमन है ये देखना है, BEM BSQ, यानी कि बी आ जाएगा कॉमन, BL आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, हमें बताना है कोड इस कंप्लीट लाइन का, ठीक है। 3 वर्ड दे रखे हैं, इन तीनों का कोड बताना है। कैसे निकालेंगे, देखो आसान निकालने का तरीका क्या होगा आसानी से, तो टूना और हेलीबट और ये दे रखा है एक लिंक कोड, ठीक है। तो हमें एक लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब इसमें हमें एक्वेरियम का कोड पता था, क्या था, BL। अब इसे हटाओगे अगर आप तो 2 कोड बचेंगे, SZ और QZ, ठीक है। तो SZ और QZ, लास्ट में बचा है लिंक कोड। लिंक कोड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और देखो लिंक कोड का आपको देखना है कोड, अब कैसे पता चलेगा, देखो HIZ, सॉरी HIG इन तीनों में से एक कॉमन होगा, तो देखो SZ और SQ के S और Q यहाँ दे रखा है, GZ ये हो सकता है, तो हो सकता है, ठीक है। GZ और कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है A, और ये तो होगा ही नहीं, इसमें SQ नहीं है, और ये हो सकता है, ठीक है, IZ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अदर और, ठीक है। चलो इसका करो फटाफट आंसर। चलो देखो यहाँ पे, व्हाट इज द कोड ऑफ टूना इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें टूना का कोड बताना है। अब देखो टूना का कोड 2 थे, 2 में से हम पता नहीं कर पाते कौन सा है, कैसे, क्योंकि ये 2 कोड वर्ड ऐसे हैं जो कहीं और नहीं दे रखे, कहीं और नहीं दे रखे, और इन दोनों के कोड हमने पहले ही निकाल लिए थे, SZ और QZ।
इन दोनों में से टूना का कौन सा होगा हम नहीं बता सकते, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, इसे सॉल्व करो फटाफट। देखो ओ जेड किसका कोड है ये बताना है आपको। ठीक है, करो फटाफट सॉल्व। चलो देखो यहाँ पे ओ जेड दे रखा है, तो हमें देखना ओ जेड दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड लाइन में, तो ओ जेड का कोड देखना है हमें। अब कॉमन देखो, ओ जेड और कहीं नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें एक ऐसा कोड होगा जो कहीं नहीं होगा। अब देखो जो कॉमन हो उसे हटा दो, फूड यहाँ है, फूड यहाँ हटा दो, सोल सोल यहाँ दे रखा है, इसे हटा दो, यानी कि एंकोविज एंकोविज आ जाएगा, एक ऐसा वर्ड जिसका कोड ओ जेड है और एंकोविज कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ें, चलो लास्ट क्वेश्चन होगा, फटाफट सॉल्व करो इसे। हो गया, चलो देखो यहाँ पे सोल का हमें कोड बताना है। ठीक है, तो सोल कहाँ दे रखा है ये देखेंगे, पहले में है नहीं है, सेकंड में ये गया, थर्ड में ये गया। ठीक है, यानी कि दो सेंटेंस में हो सकता है। तो देखो कोड कॉमन क्या है, HIG HIG H नहीं है, ये गया। ठीक है, H और Z दे रखा है कॉमन, ये किसका हो जाएगा, सोल का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ, अब दे रखा है एक डायरेक्शन का क्वेश्चन, फटाफट 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट नहीं, इसके लिए 40 सेकंड का टाइम है। ठीक है, 40 सेकंड, 30 to 40 सेकंड में फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, 3 मार्क्स का, करो फटाफट 40 सेकंड में सॉल्व। हो गया, चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 आर स्टैंडिंग इन अ रूम इन अ डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, अलग अलग जगह पर 6 लोग हैं जो खड़े हुए हैं, उनकी डायरेक्शन बतानी है हमें। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। एफ इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी वाइल बी इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ एफ। ठीक है, अब देखो यहाँ एफ ले लो आप, ये आ जाएगा एफ। अब ये 4 मीटर नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में यानी कि ऊपर है, 4 मीटर यहाँ आ गया, किससे, डी से 4 मीटर नॉर्थ है। जबकि वाइल बी इज़ 5 मीटर ईस्ट में है, तो 5 मीटर ईस्ट में चलोगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा बी। ठीक है, अब देखो आगे, बी इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, इसके 8 मीटर नॉर्थ में है, किसके, सी के 8 मीटर नॉर्थ में है बी। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ। वाइल सी इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ ई के वेस्ट में है, वेस्ट में यानी कि लेफ्ट में, यहाँ 7 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो, ए जो कि 4 मीटर नॉर्थ में है सी के ए 4 मीटर नॉर्थ में, यानी कि यहाँ कहीं आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 4 मीटर यहाँ से यहाँ डी है, यानी कि 4 मीटर ये पार्ट आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा ये पार्ट। ठीक है, हो गया, 30 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन था। ठीक है, करें आगे चलें, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसके, फटाफट 1 सेकंड, क्या था, 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। ठीक है, वाइल बी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में बी है। ठीक है, 8 मीटर नॉर्थ में है ई के, 8 मीटर नॉर्थ में है, अच्छा ई के है, सॉरी 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 8 मीटर नॉर्थ में है ई के। ठीक है, वाइल सी इज 7 मीटर वेस्ट, सी 7 मीटर अब वेस्ट में है, अब वेस्ट में है। ठीक है, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 मीटर वेस्ट में। ठीक है,
एंड ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। ठीक है, अब ए आ जाएगा 4 मीटर नॉर्थ में, 4 मीटर नॉर्थ में ए। ठीक है, अब आ गया आपका 100% करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब सही है। सॉल्व करो, देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू ई। हमें डी की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ई। तो ई देखो कहाँ दे रखा है, ई दे रखा है यहाँ पे, डी कहाँ दे रखा है, डी दे रखा है यहाँ। तो हमें डायरेक्शन बतानी है, इस डायरेक्शन में चलोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, अगर चलते जाओगे तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू बी। बी यहाँ दे रखा है, ए यहाँ दे रखा है। अब यहाँ डायरेक्शन बतानी है तो देखो नीचे की तरफ चलोगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा, वेस्ट और साउथ के बीच में, यानी कि साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, इसे देखो हाउ फार, यानी कि अब डिस्टेंस बतानी है हमें। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। तो ए से डी की डिस्टेंस बतानी है। तो देखो ये क्या दे रखा था, 7 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर है, तो इसके नीचे अगर आप चलते जाओगे तो ये इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 5 मीटर आ जाएगी। और टोटल डिस्टेंस जो है ए से सी तक की वो 7 मीटर है, यानी कि इसकी डिस्टेंस निकल आएगी 2 मीटर। तो यही डिस्टेंस होगी इसकी। ठीक है, 2 मीटर। तो ए और डी की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 किलोमीटर। आगे बढ़े, चलो किलोमीटर मीटर। चलो इसे, ये क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है और सिटिंग पजल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका होमवर्क। अब क्लास को करते हैं एंड यहीं पे। ठीक है, क्लास होती है एंड। एक ये सेटिंग है, सेटिंग का क्वेश्चन करोगे आप, इसका टाइमर ले लो आप 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ें और इसका सॉल्यूशन इसी के लास्ट में होगा। देखो सॉल्यूशन दे रखा है ये, अगर चाहो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये 2 क्वेश्चन और होंगे, एक होमवर्क क्वेश्चन और एक और होगा ये गया। ठीक है, क्लास को करते हैं हम यहीं एंड। मिलते हैं कल 10:15 AM पर। ठीक है, तब तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।